गुड इवनिंग दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2025 के लिए हमारा ये स्टैटिक जीके का जो सीरीज चल रहा है, आज उसका हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। ये इसका तीसरा पार्ट है। कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट है। इसके पहले हम लोगों ने 2 पार्ट भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ा, और आज जो है जो बचे कुचे राज्य हैं उनको और जो केंद्र शासित प्रदेश बचे हुए हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे गोवा से। इसके पहले हम लोग त्रिपुरा तक किए थे कल वाली क्लास में। आज हम लोग गोवा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों। गोवा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, गोवा एक तटीय राज्य है। क्या है? तटीय राज्य है। आप लोग बताएंगे भारत में कितने तटीय राज्य हैं। इसका आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे कि भारत के तटीय राज्य कितने हैं। भारत के तटीय राज्य, ठीक, कौन कौन से हैं, इसका जो है कितने तटीय राज्य हैं भारत के, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। तो हम लोग गोवा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गोवा की राजधानी पणजी। ठीक, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। यहाँ कितने ज़िले हैं? 2 ज़िले हैं। विधानमंडल जो है गोवा का भी विधानमंडल एक सदनात्मक है। यहाँ पर सिर्फ विधानसभा पाया जाएगा। और विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? विधानसभा सदस्यों की संख्या 40 है, और लोकसभा सदस्यों की संख्या 2 तथा राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है। कितना है? 2 और 1। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ का राजकीय पशु जो है वो मूषक मृग है, और राजकीय पक्षी जो है वो धामरा है। राजकीय भाषा जो है कोंकणी है। कोंकणी यहाँ की राजकीय भाषा है। ठीक है, इतना समझ में आया। और एक क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, जो है यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य जो था ये गोवा था। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? गोवा है। यूसीसी का मतलब समान नागरिक संहिताएं। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम लोग मणिपुर के बारे में पढ़ेंगे। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। यहाँ पर जिलों की संख्या 16 जिले हैं। विधानमंडल एक सदनात्मक है। एक सदनात्मक मतलब यहाँ पर सिर्फ विधानसभा पाया जाएगा। तो विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर 60 विधानसभा सदस्यों की संख्या है। आगे चलेंगे। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 2 लोकसभा सदस्यों की संख्या है, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है। गोवा की तरह यहाँ भी 2 लोकसभा सदस्यों की संख्या और 1 जो है राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। राजकीय पशु की बात करें तो थामिन मृग जो है ये यहाँ का राजकीय पशु है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजकीय पक्षी ह्यूमजू वार बेक्ड फेजेंट, बहुत बड़ा नाम है, याद तो होगा नहीं, देख लीजिए आप लोग। ह्यूमज वार बेक्ड फेजेंट, इतना कठिन पूछेगा भी नहीं। और राजकीय पुष्प की बात करें तो राजकीय पुष्प यहाँ का लिली है, और राजकीय वृक्ष जो है ये टून वृक्ष है। और राज्य दिवस जो है ये 21 जनवरी को मणिपुर की राज्य दिवस मनाया जाता है, 21 जनवरी को। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मिजोरम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मिजोरम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मिजोरम की राज्य की राजधानी क्या है? आइजोल जो है मिजोरम की राजधानी है। मिजोरम में मुख्य भाषा जो है मिजो तथा अंग्रेजी यहाँ की मुख्य भाषा है, और राज्य दिवस जो है ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। प्रमुख त्यौहार चपचार, मिमकुट, ये सब यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। थालफवांगकुट, ये सब जो है यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु यहाँ हिमालयन शेरों है, और राजकीय पक्षी श्रीमती हूम का तीतर, या जो भी है श्रीमती हूम का तीतर या सिरमैटिकास हूमिया यहाँ का राजकीय पक्षी है। ठीक है, राजकीय फूल लाल वांडा यहाँ का राजकीय फूल है।
और विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 40 है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। आगे हम लोग बढ़ेंगे। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो एक संख्या जो है लोकसभा में है और एक जो है ये राज्यसभा में है। एक एक दोनों जगह से, एक एक लोकसभा एक राज्यसभा। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे सिक्किम के बारे में। सिक्किम राज्य को पढ़ेंगे हम लोग। सिक्किम ये 16 मई 1975 को राज्य का दर्जा मिला। इसकी राजधानी गंगटोक। मुख्य भाषा अंग्रेजी, नेपाली, सिक्किमी, लेप्चा। राज्य दिवस जो है ये 16 मई 1975 को मनाया जाता है। राजकीय पशु जो है लाल पांडा है और राजकीय पक्षी जो है ये लाल तीतर या रक्त तीतर है। ठीक है, आगे चलेंगे। राजकीय फूल जो है यहाँ का आर्किड का राज्य फूल जो यहाँ का राजकीय फूल है। और विधानसभा में सदस्यों की संख्या 32 है। लोकसभा सीटों की संख्या जो है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 1 सीट है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे मेघालय, ये सब जो हमारे पूर्वोत्तर भारत के जो 7 सिस्टर हैं उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये 7 सिस्टर जो राज्य हैं वही है। ठीक, अब मेघालय की राजधानी शिलांग। मुख्य भाषा यहाँ की गारो एवं खासी है तथा अंग्रेजी भी यहाँ की भाषा है। राज्य दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है और राजकीय पशु जो है मेघमय तेंदुआ या क्लाउडेड लेपर्ड है। क्या है? मेघमय तेंदुआ या क्लाउडेड लेपर्ड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये रहा मेघालय का मैप। और राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना यहाँ का राजकीय पक्षी है। ठीक है, अब हम लोग राजकीय फूल जो है आर्चिड है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 2 है। ठीक, यहाँ राज्यसभा में सदस्यों की संख्या नहीं है। लोकसभा से 2 सदस्यों की संख्या है यहाँ पर। नागालैंड की राजधानी जो है ये कोहिमा है। क्या है? कोहिमा। हमने एक दिन आप लोगों से पूछा था, एक प्रश्न पूछा था कि हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। कोई कमेंट में जवाब नहीं दिया, लेकिन जो क्वेश्चन किया जाए उसका कमेंट में जवाब दे दिया कीजिए। ठीक है, देने की कोशिश करिए। जो भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश कीजिए। मुख्य भाषा यहाँ की नागालैंड की मुख्य भाषा है अंग्रेजी। राज्य दिवस 1 दिसंबर को राज्य दिवस मनाया जाता है। राजकीय पशु जो है यहाँ का मिथुन है और राजकीय पक्षी जो है ब्लाइटस टैग्रोनम बिलिथी है। राजकीय फूल वृक्ष रोडोडेंड्रॉन। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 1 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या भी 1 है। ठीक है, अब हम लोग केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अब उन 8 के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने टोटल 3 क्लास में जो है 2 क्लास पहले हम लोगों ने राज्य के बारे में पढ़ा था और जो है अब जो है आज वाली क्लास में जो बचा था राज्यों के बारे में पढ़ा। अब हम लोग जो है यूटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि संघ राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ की स्थापना 1952 में हुई थी। चंडीगढ़ का वास्तुकार जो था ये ली कार्बूजियर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? ली कार्बूजियर है। राज्य भाषा यहाँ की अंग्रेजी यहाँ की राज्य भाषा है। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे आइए। राज्य पक्षी ग्रे हार्नबिल। यहाँ की जो राज्य पक्षी है वो राजकीय पक्षी ग्रे हार्नबिल है, इसीलिए यहाँ पर हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। राज्य पशु जो है ये ग्रे नेवला है। राज्य पुष्प जो है ये ढाक है। राज्य वृक्ष जो है राजकीय वृक्ष आम का पेड़ है। राजकीय नृत्य जो है भंगड़ा या गिद्दा। गिद्दा यहाँ का राष्ट्रीय नृत्य है, भंगड़ा या गिद्दा। ठीक है, चंडीगढ़ में बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं जो है, चंडीगढ़ में बोली जाने वाली मुख्य भाषा हिंदी व पंजाबी है। कौन सी है? हिंदी व पंजाबी है। और यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 1 सीट है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पुडुचेरी के बारे में पढ़ेंगे। पुडुचेरी, इसकी राजधानी पुडुचेरी ही है। ठीक है, मुख्य भाषा
तमिल, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच और अंग्रेजी। यहाँ की मुख्य भाषा जो है तमिल, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच और अंग्रेजी है। विधानमंडल एक सदनात्मक है। यहाँ विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है वो 33 है, यानी कि 33 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 1 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखेंगे हम लोग लक्षद्वीप। ये रहा लक्षद्वीप, ये रहा। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। ठीक, लक्षद्वीप की भाषा मलयालम भाषा है। मिनिकॉय द्वीप में माहल भाषा बोली जाती है। एक एडिशनल नोट करके लिख लेंगे कि मिनिकॉय द्वीप में माहल भाषा बोली जाती है। और लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है यहाँ पर 1 है। कहाँ? लक्षद्वीप में। ठीक, अगला आता है दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव। पहले दादर और नगर हवेली अलग था, दमन और दीव अलग था, लेकिन बाद अभी इसको मिला दिया गया है। दादर और नगर हवेली और दमन और दीव जो है ये मिलाकर एक जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इसके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं। इसका नाम, नया नाम यही जो मैं कह रहा था, दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव। स्थापना 26 जनवरी 2020 को किया गया था, जो दोनों को मिलाकर। राजधानी जो है दमन है और जिले यहाँ पर कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। 3 जिले हैं और लोकसभा सीटें जो है 2 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, कितनी लोकसभा सीटें हैं? 2 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे हम लोग लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। लद्दाख राजधानी लेह है। ठीक, ये रहा लेह राजधानी, ये पूरा एरिया लद्दाख है। जिलों की संख्या यहाँ पर 2 जिले हैं, एक लेह और एक कारगिल। लद्दाख में कितने जिले हैं? 2 जिले हैं, एक लेह है, एक कारगिल है। उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर और राष्ट्रीय पशु जो है ये हिम तेंदुआ है। राजकीय पक्षी जो है, ये राष्ट्रीय नहीं होगा, राजकीय पशु होगा। राजकीय पशु जो है ये हिम तेंदुआ है और राजकीय पक्षी ब्लैक नेक्ड क्रेन है। जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, मतलब यहाँ पर विधानसभा भी है इस केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, पहले या 6 वर्ष हुआ करता था। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्या है? लद्दाख है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। और अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तब आप लोग क्या बताएंगे? राजस्थान बताएंगे। क्या बताएंगे? राजस्थान। ठीक है, इतना समझ में आया। और पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे चलेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू है। ठीक, यहाँ का राजकीय भाषा उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, हिंदी और अंग्रेजी यहाँ का भाषा है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 114 और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 5। ठीक, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 4 है। आगे पढ़ेंगे हम लोग अंडमान निकोबार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब। अंडमान निकोबार, क्या नाम है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में देखेंगे जो भी छोटे छोटे द्वीप समूह दिखाई देते हैं वही सब है अंडमान निकोबार। राजधानी पोर्ट ब्लेयर। राजकीय पशु केकड़ा, पक्षी वानर, भच्छी वानर। राजकीय पक्षी मेगापोड। राज्य दिवस 11 मार्च को और लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 1 है। यहाँ बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है बांग्ला, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु। ठीक है, अब हम बात करेंगे दिल्ली को पढ़ेंगे, दिल्ली के बारे में जानेंगे। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। यहाँ मुख्य भाषा जो है हिंदी, पंजाबी और उर्दू बोली जाती है। विधानमंडल एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 70। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 7 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 3 है। ठीक, कितना समझ में आया?
आगे बात करते हैं, राजकीय पशु जो है वो लंगूर है और राजकीय पक्षी जो घूसर या तीतर जो है राजकीय पक्षी है। ठीक, बस यहीं पे ये क्लास समाप्त होता है। हम लोगों ने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। जो भी डाउट रहेगा आप लोग कमेंट में कर देंगे, मैं उसको देखूंगा और उसका जवाब दे दूंगा। कोशिश करूंगा अगले वीडियो में उन प्रश्नों का भी जवाब दिया जाएगा। जो भी डाउट रहेंगे आप लोग कमेंट में ज़रूर डालिएगा। ठीक, तो ये रहा पूरा जो था राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आज समाप्त होता है। कल से हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। देखते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। अगला टॉपिक हम लोग सिलेबस को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग ही अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि सबको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। देखिए, क्योंकि जो मैं मैटर दे रहा हूँ ना, ये सब आपको खोजना पड़ेगा। अभी आप बाहर देखेंगे, खोजना पड़ेगा जगह जगह से। तो मैं इकट्ठे करके मैटर दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आप लोग सिर्फ इसी को इतना तैयार कीजिए, यहीं से क्वेश्चन 100 to 100% क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।